हेलो स्टूडेंट्स, 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5, -2, 4। देखिएगा, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। देखिए, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है, आपको मैंने बताया था, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसको अपन ए, उसका पोजीशन वेक्टर अपन ए मानते हैं, और जिसके पैरेलल होती है उसको क्या अज्यूम करते हैं, अपन बी अज्यूम करते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट से पास हो रही है 5, -2, 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 5 कैफ -2j कैफ +4k कैफ, ये इसका पोजीशन वेक्टर आएगा। और पैरेलल किसके है, बी के, जो आपको देखिएगा मैंने लेट कर लिया, ए इसका पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से पास होती है और इसके पैरेलल है, तो ये बी आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए की वैल्यू 5i कैफ -2j कैफ +4k कैफ प्लस लैम्डा, बी की वैल्यू ये रख दी मैंने। ठीक है, देखिए ये वेक्टर इक्वेशन आई है। क्वेश्चन में ऐसे बोला नहीं कि आप वेक्टर फॉर्म में लिखें या फिर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें। देखिएगा स्टूडेंट, इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c। x1 y1 z1 का मीनिंग होता है जिस पॉइंट से पास होती है। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 5, -2, 4, तो x - 5 अपॉन a इक्वल टू y - y1 की वैल्यू -2। देखिए माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, z - z1 की वैल्यू 4। अब ये नीचे ए बी सी है, वो क्या होंगे, 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 3। तो आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आपके बुक में वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। आप अगर एग्ज़ाम में कार्टेशियन फॉर्म भी लिख के आओगे, वेक्टर फॉर्म दोनों लिख के आओगे, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर स्पेसिफाई करता कि आप वेक्टर फॉर्म में लिखें या फिर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, तो आपको उसी फॉर्म में आंसर लिखना पड़ता। मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। अब देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द लाइन। देखिए, आपको पता है इस पॉइंट से पास हो रही, इसमें ऐसे नहीं बोला है कि आप कार्टेशियन में लिखें या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखें। आप पॉइंट कौन से, अगर मैं इसको किस में बात करूं, अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में बात करूं या वेक्टर फॉर्म में बात करूं, तो देखिएगा, अगर पहले मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ तो r इक्वल टू क्या होगा आपका, a प्लस लैम्डा बी होगा। कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन की। देखिए, मैंने थर्ड वाले क्वेश्चन में ओनली वेक्टर फॉर्म ही लिखा है, जबकि इसमें वेक्टर फॉर्म नहीं बोला था, मैंने वेक्टर फॉर्म ही लिखा है, आंसर वेक्टर फॉर्म में ही दे रखा है। आप कार्टेशियन लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। 3 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी 3 वाले की। 4 वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बोला कि कार्टेशियन में कैलकुलेट करना है या वेक्टर में, लेकिन मैं दोनों निकालूंगा और आपको भी दोनों ही करने हैं। आपकी बुक में आंसर चाहे एक हो चाहे दोनों, लेकिन आपको दोनों करने हैं। अगर कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि वेक्टर में लिखें या फिर कार्टेशियन में लिखें। अब देखिएगा, वेक्टर फॉर्म ये होती है किसी भी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन के लिए, पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही, इसका मतलब ए की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अब बी की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो। अब देखिएगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी लैम्डा बी आपके पास फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन रेशियो इसमें पता नहीं है, लेकिन जो ये नई इक्वेशन आएगी, क्या बोला मैंने, जो ये इक्वेशन आएगी वो इसके क्या है, पैरेलल है। जो ये इक्वेशन आएगी वो इसके क्या है, पैरेलल। मतलब ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। जब दो इक्वेशन पैरेलल होती है, उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो बी की बात करते हैं, और इस इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो क्या बात करेंगे, 2, 7 एंड -3। कहने का मतलब जो बी की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, 2, 7, -3। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन
आपको जो इक्वेशन चाहिए उसका डायरेक्शन रेशियो पता नहीं है, जो आपको इक्वेशन चाहिए उसका डायरेक्शन रेशियो आपको पता नहीं है, लेकिन जो आपको इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन इस गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो सेम, सो जो नई आपको इक्वेशन चाहिए उसका डायरेक्शन रेशियो भी इसी के डायरेक्शन रेशियो के इक्वल होगा, मतलब 2i प्लस का 7j माइनस का 3k कैप। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और जिस पॉइंट से पास होती है लाइन वो ए हो जाएगा। ए आ गया, बी आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको पूछा नहीं है कि कार्टेशियन में लिखिए, लेकिन आपको लिखना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आप लिख लेना चाहिए से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, तो देखिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। वो इक्वल में लैम्डा भी आता है, लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है। अरे इक्वल में क्या आता है, लैम्डा आता है, उसको लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे x माइनस x1 होता है जो पॉइंट किससे पास हो रही है, 2 कोमा -1,1, तो x माइनस 2 अपॉन नीचे ए बी सी यहाँ से निकलेगा, पहला वाला ए होता तो 2 आ गया, इक्वल वाई माइनस जेड माइनस Z1 की वैल्यू 1 अपॉन माइनस का 3। कहने का मतलब जो आपका ए होता है वो तो x1 y1 z1 होता है, और ये आपका बी होता है वो आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्ट निकाल लिया इससे, x माइनस 2 वाई प्लस 1 जेड माइनस 1 ए बी सी, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, इफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिस देन फाइंड वेक्टर फॉर्म। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हुई है दिस, लेट कर लिया। आप देखिए जिस पॉइंट से पास होती है x1 y1 z1, ये 5 तो x1 माइनस का 4 और 6, तो a की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4j कैफ नहीं आएगा, a की वैल्यू आएगी 5i कैफ प्लस माइनस 4j कैफ प्लस 6 k कैफ। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन ए वाई माइनस y1 अपॉन बी। तो यहाँ पे y माइनस y1 करोगे ना आप, y माइनस y1 अपॉन बी करोगे, तो y1 को कंपेयर करो आप, इसको कंपेयर करो। ठीक है, ये 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 4 है। आप इसको कंपेयर करोगे, यहाँ पे कंपेयर करोगे आप, तो देखिए इस y1 की वैल्यू और इसको कंपेयर करोगे आप, तो y1 की वैल्यू आएगी नेगेटिव में माइनस का 4। ठीक है, तो 5 के माइनस आए प्लस का 7j 2k, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी आ जाएगी। आ जाओ यहाँ पे आप माइनस का 4 कर लेना, माइनस का 4 आएगा यहाँ माइनस का 4 जे के एफ आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म विच पासेस थ्रू द ये एंड पैरेलल टू। आपको पता है इस पॉइंट से पास हो रही है, कार्टेशियन में चाहिए आपको, बोल्ड रखा है इसमें क्वेश्चन में, आपको किस में चाहिए, कार्टेशियन में ही चाहिए। किस में चाहिए, कार्टेशियन में। फॉर्मूला होता है एक्स माइनस x1 अपॉन ए वाई माइनस y1 अपॉन बी जेड माइनस z1 अपॉन सी। अब आपके पास फॉर्मूला ये होता है x1 y1 z1, तो क्या होता है जिससे पास होती है, 1 2 3 दे रखा है, ए बी सी आपको पता नहीं है, लेकिन जो आपकी इक्वेशन आएगी ये वाली, ये इक्वेशन
इस इक्वेशन के क्या है, पैरेलल है। तो इस इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो ABC इसके -173 के इक्वल होगा। मतलब इक्वेशन ऑफ ये इक्वेशन थी, लेकिन देखो थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। आपकी बुक में क्वेश्चन को देखो ऐसे लिख लेना, आप चेंज कर लेना ऐसे, यहाँ पे -1 कर लेना। अगर -1 नहीं है आपकी बुक में, -1 यहाँ नहीं है तो -1 लिख लेना, ऐसे सेट कर लेना इसको। ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब ये ऐसा का ऐसा, ये भी ऐसा का ऐसा, इसमें ऊपर 2 कॉमन लिया है। 2 क्या लिया है, कॉमन। तो Z-6 अपॉन 2 अपॉन में 3 है, x-2 अपॉन -1, y+3 अपॉन 7। अभी कितना हो गया, 2 नीचे चला जाएगा। 2 कहाँ चला, 2 कहाँ जाएगा, ये 2 है, ये कहाँ जाएगा, 3 के नीचे जाएगा। तो ये वाला 2 है, कौन सा वाला 2, जो ये वाला 2 है वो इस 3 के नीचे चला जाएगा, 3 के नीचे। तो क्या आ जाएगा, Z-3 3 अपॉन 2। अब ये इक्वेशन, और जो आपको इक्वेशन चाहिए x-x1 अपॉन a, y-y1 अपॉन b एंड z-z1 अपॉन c। ए x1 y1 z1 दे रखा है। जो ये आपको इक्वेशन चाहिए, ये वाली आपको इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन इस इक्वेशन फर्स्ट के क्या है, पैरेलल। मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो है -173/2, वही ABC की वैल्यू होगी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन दिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगी, x-x1 अपॉन a, y-y1 अपॉन b, z-z1 अपॉन c। x1 y1 z1 की वैल्यू जिससे पॉइंट से पास होती है, ABC की वैल्यू जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसके डायरेक्शन रेशियो आपने निकाले थे -173/2, वही होंगी, क्योंकि ये वाली इक्वेशन और गिवन इक्वेशन आपस में क्या है, पैरेलल। सो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, वैल्यू रख दी। और इस नीचे वाली चीज़ को मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया है। नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको, नीचे जो डिनोमिनेटर में है सबके, इन तीनों के जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई करने से ये तो -2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रह गया था बीच में, वो देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 7, 9 एंड इज पैरेलल टू द फॉलोइंग एक्सिस। इससे आंसर चाहे किस में ही हो, लेकिन आपको दोनों करना है। इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब x-x1 अपॉन a, y-y1 अपॉन b, z-z1 अपॉन c। मतलब x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, z1 की। अरे पॉइंट क्या होता है, x1 y1 z1, ये तो आपको पॉइंट पता है, लेकिन आपको डायरेक्शन रेशियो पता नहीं है। अब देखिएगा, आपको मैं बताता हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ लाइन होगी 1 0 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये आपके पास है, अगर कोई भी लाइन है वो एक्स एक्स के पैरेलल होगी तो उसमें अल्फ़ा क्या होगा, 0। अगर एक्स एक्स के पैरेलल होगी कोई भी लाइन तो उसका अल्फ़ा क्या होगा, 0। बीटा क्या होगा, 90 एंड गामा क्या होगा, 90। तो यहाँ से एल की वैल्यू कॉस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा मतलब कोस 0 1 आएगी, एम की वैल्यू 0 आएगी, एन की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या आई है, कोसाइन आई है। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 0 0 ही होगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो भी यही होगा, 1 0 0। अब डायरेक्शन रेशियो आ गया और पॉइंट आ गया, तो क्या लिखें, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 7, 9 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फॉर्मूला ये लिखा है, आपको पॉइंट दे रखा है 5, 7, 9 और डायरेक्शन रेशियो आपके पास 1 0 0 आ गया। ये कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको लेट करना पड़ेगा। जिस पॉइंट से पास होती है उसको तो ए लेट करते हैं, और जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसको बी लेट करते हैं। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो बी की वैल्यू सिंपल आई कैफी हो जाएगा। ऐसे आपकी सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस टू द पॉइंट एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे ABC की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
डायरेक्शन रेशियो अलग हो गए। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए की वैल्यू जिस पॉइंट से पास हो रही है और बी की वैल्यू डायरेक्शन रेशियो वाला लैम्डा जे कैफ हो जाएगा। ऐसे थर्ड वाला इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट पैरेलल टू जेड एक्सिस, इसको कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। समझ में आ गया? 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD are A, B and C. Find vector and Cartesian equation of AB and AC and also find the D of coordinate. देखिए आपके पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसका A पॉइंट दिया हुआ, B पॉइंट दिया हुआ, C पॉइंट एंड D पॉइंट दिया हुआ है। आपको पूछा क्या है? एक तो आपको AB की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन? एक तो आपको AB चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर रखा होगा, मैं चेक करता हूँ एक बार। AB की चाहिए और BC की चाहिए। किसकी चाहिए? AB की और BC की चाहिए। तो ये तो आपके पास AB है, ये आपके पास BC है। आप मेरे को ऐसे बताओ, 2 पॉइंट से पास हो रही लाइन की इक्वेशन। अरे इस पॉइंट से भी पास हो रही है, इस पॉइंट से भी पास हो रही है। AB की इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? x माइनस x1 अपॉन ए लिखोगे, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अब मेरे को ऐसे बताओ, जो AB की इक्वेशन आप लाओगे, जो AB वाली इक्वेशन आएगी, ये A से भी पास होगी और B से भी पास होगी। तो x1 y1 z1 कौन से वाले लिखेंगे? पहले वाले। x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 5, z1 की वैल्यू 10। मतलब x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, z1 भी। अब बात आती है A कैसे निकालें, B कैसे निकालें, C कैसे? दो पॉइंट से लाइन ज्वाइन हो रही है, इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं? x2 माइनस x1 वो तो A होता है, y2 माइनस y1 वो B होता है। तो 2 में से 4 चला गया तो -2 तो A की वैल्यू आ जाएगी। 3 में से 5 गया तो -2 B की वैल्यू आ जाएगी। 4 में से 10 गया तो -6 C की वैल्यू। मतलब AB इक्वेशन चाहिए तो x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 की वैल्यू ये, ABC की वैल्यू दोनों को माइनस कर देंगे। ऐसे BC निकालेंगे। जब BC निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैंने गलत लिख रहा है, AC नहीं आएगा, यहाँ पे BC आएगा। क्या आएगा? BC। तो B से पास होने वाली, तो देखो BC से का मतलब B से भी पास होगी, C से भी, लेकिन x1 y1 z1 की वैल्यू ये हो जाएगी। डायरेक्शन रेशियो दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये दो काम तो हो जाएंगे कि AB की इक्वेशन आ जाएगी और ये आपका गलत है, यहाँ पे BC आएगा, BC की इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D भी निकालना है। अब D कैसे निकालेगा? D मैंने लेट कर लिया x y z। अरे इस डायगोनल और इस डायगोनल दोनों का मिड पॉइंट O ही है। मतलब पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसका मिड पॉइंट निकालूंगा AC का, BD का मिड पॉइंट, दोनों को इक्वल करूंगा, x y z की वैल्यू आ जाएगी। देख लो क्वेश्चन कैसे किया मैंने। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D x y z डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इस वाले का मिड पॉइंट और इस वाले का मिड पॉइंट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2 O आया है डायगोनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट O। अब देखो यहाँ पे AC का चाहिए अपने को, तो 4 प्लस 1 अपॉन 2, 5 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। आपको पता है ये भी O के कोऑर्डिनेट है और ये भी किसके कोऑर्डिनेट है? O के कोऑर्डिनेट है। आपस में ये x वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये y वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, z वाली वैल्यू इस z वाली वैल्यू के इक्वल होगी। सबको इक्वल कर दिया, 5/2 को इक्वल कर दिया इसके इक्वल। ये लो x की वैल्यू आ गई, ऐसे y की ऐसे z की, x y z आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D 3,4,5। अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB की, इट इज पासेस टू द पॉइंट दिस, इट इज पासेस टू द पॉइंट 4, अरे AB किससे पास होगा? A से भी पास होगा और B से भी पास होगा। लेकिन अपन कौन सा वाला कंसिडर लेंगे? अपन x1 y1 z1 के लिए, x1 y1 z1 के लिए अपन ये वाला पॉइंट लेंगे, A वाला, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन C। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB के लिए कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1।
तो बी का पॉइंट 2 है, 2 - 4, 3 - 5, 4 - डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, पॉइंट्स दे रखा है, ये तो कार्टेशियन आ गया। ऐसे वेक्टर में निकालेंगे, ऐसे बी सी के लिए निकालेंगे तो सी में से क्या करेंगे, बी, डायरेक्शन रेशियो बी सी लाइन, सी में से क्या माइनस करेंगे, बी, आ गया। और ये किससे पास हो रही है, देखिएगा यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, इस 4,5,10 से पास नहीं हो रही है, 4,5,10 से पास नहीं, इसका बी वाला लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा आप लोग ये सही कर लेना, ये ये ए की जगह आप क्या कर देना, बी पॉइंट, क्या कर देना, बी पॉइंट जो आपका है वो पॉइंट लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको सोल्व करना। तो ये आपका इतना गलत हो गया है, तो आप इसको ये सही कर लें। बी सी के लिए आप निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए सी नहीं है, वो बी सी है, मतलब इस पॉइंट से पास, ए से पास नहीं, वो बी से पास होगी। तो मैं इसके आगे जो ये वाला है, इससे आगे मैं कल इसको करवा दूंगा, इतना सा मैं आधा पेज में कल करवा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जो आपको दिक्कत आती है आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।